तो सरगुजा जिले में निर्माण कार्यों के लिए शायद अब इंजीनियर की जरूरत नहीं है, सरपंच ही सरकारी निर्माण कार्य करा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरपंच की ओर से ही सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है और इसके लिए किसी मापदंड का पालन भी नहीं किया गया। रिपोर्ट देखिए। सरगुजा जिले में निर्माण कार्यों के लिए शायद अब इंजीनियर की जरूरत नहीं है, सरपंच ही सरकारी निर्माण कार्य करा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरपंच की ओर से ही सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है और इसके लिए किसी मापदंड का पालन नहीं किया गया। अब इस मामले में सरपंच से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। सड़क बनने से पहले तो फट रहा है सर, लेकिन क्या है मिट्टी यहाँ पर वो है, कहना चाहिए चिकनी मिट्टी, नीचे गीला होता है फिर भी फटता है और ऐसे ही सूखा रहने से भूसा टाइप हो जाता है। पन्नी का तो प्रावधान था लेकिन यहाँ पर नहीं लगा पाए। ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाई जा रही सड़क पर पहले ही दरार आ गई है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही। हम लोगों का कहना है कि अच्छा बनना चाहिए और बढ़िया से मजबूत होना चाहिए ताकि हमको आने जाने में तकलीफ ना हो। थर्माकोल भी लगा है? थर्माकोल भी नहीं लगाए। वाइब्रेटर लगा है? नहीं लगाए हैं। जब इस मामले को लेकर जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जांच की बात कह दी। पंचायत की जो भी सीसी रोड हैं, सभी रोडों का एक ही निर्धारित मापदंड होता है कि जो भी सामग्री का मिश्रण होना चाहिए वो निर्धारित अनुपात में सीमेंट हो, गिट्टी हो और वो टिकाऊ होनी चाहिए, यही निर्धारित मापदंड होता है। इस संबंध में मैं जांच कराऊंगा, आपके द्वारा भी बताया गया। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों को कई बार शिकायतों के साथ ही जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उनके गांव में सड़क बन पाती है। लेकिन सड़क बनते ही उखड़ने लगे तो सवाल जिम्मेदार अधिकारियों पर उठना लाजमी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील सरगुजा से जुड़ गए हैं। सुशील, अगर इस तरह से निर्माण होता है जहां पर इंजीनियर की जरूरत ना पड़े और उसके बाद अगर सड़कें उखड़ने लगे तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हम इसमें इस बात से तनिक भी गुरेज नहीं कर सकते कि सरपंच इंजीनियर बन गए हैं, क्योंकि सरगुजा जिले में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में सरपंच सचिव के द्वारा ही निर्माण कार्य कराए जाते हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। सड़क हो या अन्य भवन निर्माण जो कराए जाते हैं तो इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। वही ये मामला सरगुजा जिले के पाकजाम का है, जहाँ पे सरपंच के द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था, जहाँ मापदंड जो होते हैं वो मापदंड के अनुसार भी काम नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से सड़क बनते ही उखड़ने लगे। वहीं जिम्मेदार जो अधिकारी है उनसे जब हम सवाल किए तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन जांच अब तक किसी भी तरह की जांच नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ग्रामीण भी परेशान है, क्योंकि इनको ग्रामीणों को लंबे समय बाद, अरसों बाद सड़क मिल पाता है और वहीं पर कई दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, तब कहीं जाकर सड़क बनता है। लेकिन बावजूद इसके अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस पर नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये बताएगा सुशील, आखिरकार इंजीनियर की मदद क्यों नहीं ली जा रही है? क्या वजह इसके पीछे बताई गई? इसमें जानकारी ये समझ में आ रही है कि जिस तरीके से इंजीनियर खानापूर्ति ऑफिसों में बैठकर अपने खानापूर्ति रजिस्टर, एमबी जो रहते हैं रजिस्टर, वो भर दिए जाते हैं और जो सरपंच सचिव हैं उनके द्वारा सिर्फ ही काम करवाए जाते हैं ना। ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए, सरगुजा जिले में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ की सरपंच सचिव ही काम कर पाते हैं और यहाँ इंजीनियर तो नाम मात्र के ही रहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई करके इंजीनियर बनते हैं और उनकी नौकरी भी लगती है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि गुणवत्तापूर्ण सड़क बने, लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं, लेकिन बनने से पहले ही उखड़ जा रही है सड़क। तो इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा होगा। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार की ये सीधी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। अधिकारियों की तरफ से फिलहाल कार्रवाई को लेकर क्या आश्वासन दिया गया? जी बता दूं, इसमें जिस तरीके से जब हम जिला पंचायत सीओ विश्वदीप से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पे जांच की जाएगी, जो भी कमियां होंगी उस पर दुरुस्त करने की बात कही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की आश्वासन के बाद भी अभी तक किसी तरह की कोई जांच नहीं हो पाई। तो इससे समझ सकते हैं कि अधिकारी भी टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं हमेशा। बिल्कुल, तो विकास के नाम पर धांधली की ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। तमाम जानकारी सुशील पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।